साथियों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में फास्फोरस का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गायों में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा गायों को चाहिए। कैल्शियम के बाद में जो दूसरा मिनरल है वो है फास्फोरस। फास्फोरस गाय के शरीर में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। फास्फोरस गाय के शरीर में 80 से 85% हड्डियों में और दांतों में मौजूद रहता है। साथियों, फास्फोरस गाय के शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, नॉर्मल दूध उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए, राशन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, और जो ह्यूमन में माइक्रोब्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, माइक्रोबियल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, इन सारे कामों में फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। साथियों, शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है, और एटीपी को बनाने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। अब जो फास्फोरस का शरीर से कैसे निकलता है, जो एनिमल फास्फोरस खाएगा, खाने के बाद में, यूज़ होने के बाद में फास्फोरस कैसे निकलेगा। 69% फास्फोरस गोबर के द्वारा बाहर निकलेगा शरीर से गाय के, 30% फास्फोरस दूध से निकलेगा, और 1% फास्फोरस गाय के पेशाब से शरीर से बाहर निकलेगा। अब साथियों, अगर हमें फास्फोरस का जीरो बैलेंस रखना है एनवायरनमेंट में, तो एक गाय एक साल में जितना गोबर पैदा करेगी उसको हमें जो ज़मीन है उसमें फैलाना पड़ता है। तो फास्फोरस के बैलेंस को न्यूट्रल रखने के लिए एक गाय के लिए 2 से 3 एकड़ ज़मीन हमें रखनी पड़ती है, ताकि उससे निकलने वाली जो मैन्योर है वो 2 से 3 एकड़ के लिए फास्फोरस के लेवल को बैलेंस करने के लिए पर्याप्त है। अब साथियों, हमारा गोल क्या होना चाहिए फास्फोरस के सप्लीमेंटेशन में? हम गायों को उतना ही फास्फोरस दें जितना उनको ज़रूरत है दूध के उत्पादन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो फीड की एफिशिएंसी है उसके लिए। अब साथियों, अगर हम फास्फोरस ज़्यादा देते हैं तो उसका क्या हमें नुकसान है, कम देते हैं उसका क्या नुकसान है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम फास्फोरस गाय को जितना चाहिए उससे ज़्यादा देंगे तो हमारी आर्थिक जो नुकसान है वो होगा, और एनवायरनमेंट में भी जो फास्फोरस है वो उसका बिल्डअप होने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। तो एनवायरमेंटल हैज़र्ड भी है ज़्यादा फास्फोरस देना। साथियों, मिनरल्स में 50% जो कॉस्ट है प्रीमिक्स और मिनरल मिक्सर में, वो फास्फोरस की आसपास फास्फोरस का जो खर्चा उसमें आता है। फास्फोरस है जो फोरेजेज हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, उनमें भी पाया जाता है। हरे पौधों में फास्फोरस की मात्रा निर्भर करती है कौन सी स्पीसीज़ है, भूमि की कितनी उर्वरक सत्ता है, फर्टिलिटी कितनी है, मैच्योरिटी, उस जो हरा पौधा है उसकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है। ग्रेन्स में भी जो अनाज है उसमें भी जो फास्फोरस का लेवल है वो अलग अलग वेरी करता है। फास्फोरस का अगर हमें चेक करवाना है तो इसके लिए फोरेजेस, जो अनाज हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, सबको हमें फास्फोरस को चेक करवा के फिर जो राशन है उसका बैलेंस करवाना चाहिए। जितने भी फोरेजेस हैं उसमें फास्फोरस फाइटेट के रूप में अवेलेबल रहता है, और फाइटेट को ह्यूमन माइक्रोब्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जितना हरे चारे में फास्फोरस है वो हमें जब हम सप्लीमेंट करेंगे तो उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। अब साथियों, फास्फोरस की डेफिशिएंसी के साथ में कुछ ऐसी समस्याएं जो डेयरी फार्मिंग में आती है। आपने एलोट्रायोफेजिया या पाइका बीमारी सुनी होगी। सीवियर जो कैटल जिसमें बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस की कमी है, वो राशन को छोड़ के दूसरी चीज़ें खाने लगती है। जैसे अगर फास्फोरस की कमी है तो पशु दूसरी चीज़ें खाने लगेगा, हार्ड ऑब्जेक्ट को खाने लगेगा। अगर हड्डी को खा रहा है तो बोटुलिज्म की समस्या आ सकती है गायों में, मिट्टी खाने लगता है। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर उन पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे ज़मीन में फास्फोरस नहीं है। ज़मीन में फास्फोरस नहीं है तो हरे पौधों में भी फास्फोरस की कमी आपको देखने को मिलेगी, और फास्फोरस की डेफिशिएंसी गायों में हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा मैच्योर हरा चारा गाय को दिया तो भी फास्फोरस की कमी हो जाएगी। अगर आप केवल सूखा राशन दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, तो भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। अब फास्फोरस की कमी अगर
सीवियर कमी है तो उससे क्या होगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, वजन नहीं बढ़ेगा, फीड की एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, जो गाय का वॉलेंट्री फीड इनटेक है, जो गाय राशन उठाती है वो कम हो जाएगा, और रिप्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है तो जो हड्डियां हैं उनमें फास्फोरस का लेवल कम होने लगेगा, हड्डियां ब्रिटल हो जाएंगी, अपने आप टूटने लगती हैं थोड़े से प्रेशर पे। फिर फास्फोरस की डेफिशिएंसी को हमें अगर अपने डेयरी फार्म पे नहीं आने देना है तो हमें मिनरल मिक्सर देना चाहिए, पर मिक्स हम दे सकते हैं, साल्ट के साथ में मिनरल्स हम दे सकते हैं। कंसनट्रेट मिक्स जो बनाते हैं उसमें हमें पर्याप्त जो फास्फोरस का लेवल रखना चाहिए। साथियों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, मिनरल्स में सोडियम क्लोराइड यानी नमक ऐसा मिनरल है जो गाय अपने हिसाब से लेती है। गाय सोडियम क्लोराइड नमक को न ज़्यादा खाएगी न कम खाएगी, गाय को पता है भी उसको नमक कितना चाहिए। लेकिन दूसरे मिनरल्स में ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे गाय को फ्री चॉइस मिनरल्स देते हैं तो हो सकता है सोडियम क्लोराइड के अलावा दूसरे मिनरल्स की कमी हो जाए, तो आपको जो मिनरल्स गाय रेगुलेट नहीं कर पाती है उनको हमें धक्के से गाय को खिलाना पड़ता है। सोडियम क्लोराइड ऐसा है जो गाय अपने हिसाब से उसको ले सकती है, बाकी को हमें फोर्सफुली गाय को देना ही पड़ेगा। अब साथियों फास्फोरस का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए। अगर आप जो फास्फोरस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छे रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए आपको जो फास्फोरस का लेवल है वो सही रखना होता है। टोटल ड्राई मैटर में है 0.38 से 0.40%, टोटल डाइट का ये परसेंटेज है। इससे कम देंगे तो आपको गायों में नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आपने फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा दे दी 0.3 से 0.4, इससे आपने बढ़ा के फास्फोरस की कंसंट्रेशन अगर दी है तो उससे आपको 1% भी फायदा नहीं है। आपका जो आर्थिक नुकसान है फास्फोरस को सप्लीमेंट करने में वो होगा। अब अगर आपने गाय को फास्फोरस की कंसंट्रेशन दी है 0.3 से 0.4 के आसपास में, और दूसरी गायों को आपने फास्फोरस की कंसंट्रेशन बढ़ा के दी 0.4 से 0.55 ड्राई मैटर का परसेंटेज, तो गाय का जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है पहली बार वो स्टेज में आएगी 40 दिन में, उसमें आएगी 48 दिन में। ज़्यादा अगर आपने फास्फोरस दिया है पहली बार एआई हो जाएगी 73 डेज में, और आपने अगर ज़्यादा फास्फोरस दिया तो 76 डेज में होगी। गाय ओपन रहेगी 96 डेज, और अगर आपने हायर फास्फोरस दिया है तो 100 डेज में होगी। एक गाय को कंसीव करने में आपको 1.8 सर्विस करनी पड़ेगी। अगर गाय को आपने नॉर्मल कैल्शियम दिया है, अगर बढ़ा के दिया तो आपको 1.9 टाइम्स है जो सर्विस देनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी रेट 0.87 रहती है। अगर आपने कैल्शियम जितना चाहिए फास्फोरस जितना चाहिए उतना देना है। अगर आपने फास्फोरस बढ़ा दिया तो उसमें 0.86 रहती है। तो मतलब फास्फोरस ज़्यादा देने से आपको 1% भी रिप्रोडक्शन में फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप फास्फोरस उतना ही दें जितना गाय को ज़रूरत है, और ज़रूरत है 0.32 से 0.4% ऑफ ड्राई मैटर। अब साथियों हम बात कर लेते हैं फास्फोरस अगर आपने ज़्यादा खिला दिया तो वातावरण पे क्या फ़र्क पड़ेगा। गाय को फास्फोरस उतना ही मिलना चाहिए जितना उसको चाहिए। अगर जितना चाहिए उससे आप ज़्यादा देंगे तो फिर 70% के आसपास में जो फास्फोरस है वो गोबर से निकलता है, और गोबर हमें फसलों में डालना पड़ता है। अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक ठाक रखना चाहते हैं तो एक गाय के लिए 2 से 3 एकड़ ज़मीन हमें रखनी चाहिए उस मेन्योर को वहाँ पे फैलाने के लिए। अगर आपने फास्फोरस ज़्यादा दिया तो आपको ज़्यादा ज़मीन एक गाय को अलॉट करनी पड़ेगी मेन्योर को स्प्रेड आउट करने के लिए। तो साथियों अंत में अगर हम बात करें फास्फोरस से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान रखने की बात करें तो फास्फोरस कैल्शियम के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाने वाला मिनरल है। 80 से 85% ये हड्डियों में दांतों में रहता है। जितनी भी कोशिकाओं के अंदर इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। एनर्जी के स्टोर के लिए, एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस को हमें गायों को उतना ही देना चाहिए जितना उनको रिक्वायर्ड है। उससे आप ज़्यादा देंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है।
अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो फीड एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। हरे चारे में जितना फास्फोरस गायों को मिल रहा है उसको आप जब राशन बैलेंस करवाते हैं तो हमें माइनस कर देना चाहिए। अर्ली जो ब्यांत में गाय हैं, अर्ली लैक्टेशन में जो गायें हैं, उनको ज़्यादा फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी हड्डियों से मोबिलाइज कर सकती है। आप अगर ज़्यादा फास्फोरस देंगे तो आपको दूध के उत्पादन पे कोई भी अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी अगर आप ज़्यादा फास्फोरस देते हैं तो सेम रहेगी, आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपने फास्फोरस गाय के राशन में ज़्यादा दिया तो उससे आपकी जो मिनरल की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, फिर ज़्यादा फास्फोरस मैन्योर में निकलेगा, फिर जो ज़मीन है एक गाय के लिए अलॉट करें, अगर हम फास्फोरस बैलेंस को मेंटेन करना है तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, और एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स भी आपको ज़्यादा फास्फोरस से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फास्फोरस जितना भी फोरेजेस में है वो सारा फाइटेट के रूप में रहता है और गाय उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। साथियों, फास्फोरस की अगर बहुत ही ज़्यादा कमी है तो उसके कारण गाय जो खाद्य पदार्थ उसके नहीं है, जो चीज़ें उसके राशन का हिस्सा नहीं है, उनको खाने लगती है, तो उससे बहुत सारी गायों में समस्याएं आपको देखने को मिलती है। फास्फोरस की कमी उन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे हरा चारा बहुत कम गायों को दिया जाता है और मिनरल मिक्सर नहीं दिया जाता, वहीं पे आपको फास्फोरस की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप अच्छा हरा चारा गायों को दे रहे हैं तो फास्फोरस की कमी होने के चांसेस बहुत कम है। तो साथियों, मिनरल मेटाबॉलिज्म को हमें समझना ज़रूरी है। मिनरल्स और विटामिन गायों को बीमारियों से बचाने में बड़े कारगर साबित होते हैं, गाय की इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं और इसके साथ साथ में जो रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उसको भी अच्छा रखते हैं। साथियों, डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें।